स्टूडेंट, वेलकम टू टुडे क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 5th के चैप्टर 14 को। और चैप्टर 14 में आज हम डिस्कस करेंगे रिस्पेक्ट ऑल वर्क, है ना। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। पीपल डू डिफरेंट जॉब टू अर्न देयर लिविंग। ठीक है, हर लोग अलग अलग तरह का काम करते हैं। ठीक है, वी ऑल नीड द सर्विस फॉर मैनी पीपल फॉर डेली चोर। ठीक है, और उन सभी को अपने व्यक्तिगत जीवन में यानी अपने डेली रूटीन में कुछ ना किसी काम की आवश्यकता पड़ती है कि अपनी सेवाओं को प्रोवाइड करते हैं, वो सर्विस को प्रोवाइड करते हैं लोगों को। दी सर्विस आर कॉल इट इंस्टरनल सर्विस। और इन सर्विस को हम क्या कहते हैं? इन सबको बोलते हैं अति आवश्यक सेवाएं। ठीक है, अति आवश्यक सेवाएं हम इसे कहते हैं। वी नीड दिस सर्विस टू लीड हैप्पी एंड कंफर्टेबल लाइफ। और ये काम अपनी आरामदायक और सुखमय जीवन को व्यतीत करने के लिए करते हैं। डिफरेंट पीपल टू डिफरेंट वर्क। सभी लोग अलग अलग कार्य करते हैं। दिस कॉल्ड अ डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, और उसको हम श्रम विभाजन कहते हैं। Here are few theme। कुछ इस प्रकार के कुछ कार्य हैं जो आपको अकॉर्डिंग टू पिक्चर समझाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल मिल्कमैन यानी दूधिया, जो दूध बांटता है। ठीक है, मिल्कमैन का काम क्या है? घर घर तक दूध पहुंचाना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मेड। मेड क्या करती है? मेड हमें हमारे घर की केयर करती है। ठीक है, अगर हम अपने घर पे हाउस हेल्प रखते हैं उनको हम मेड कहते हैं। ठीक है, काम करने में मदद करती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमारी हेल्प हमारे घर की हाउस हेल्प यानी मेड करती हैं। नेक्स्ट हमारा गार्डनर यानी जो बगीचे में साफ सफाई करते हैं, इनको क्या कहते हैं? हम गार्डनर बोलते हैं। सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है, जो बैंक की, हमारे घर की, बहुत सारी ऐसी प्लेसेस की जिनको सिक्योरिटी की नीड होती है, तो सिक्योरिटी गार्ड उन्हें गाइड करता है। ठीक है, क्या करता है? गार्ड करता है, उनकी सुरक्षा करता है। नेक्स्ट हमारा ग्रीन ग्रोसर। ग्रीन ग्रोसर क्या होता है? जो सब्जियां बेचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वॉशरमैन यानी धोबी। धोबी का क्या काम है? धोबी का काम है जो हम लॉन्ड्री में कपड़े बेचते हैं। ठीक है, क्लीन होने के लिए या वॉश होने के लिए उनका काम धोबी करता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिपेंडेंसी ऑन एक्सटर्नल सर्विस। ठीक है, नन ऑफ यूज कैन डू ऑल द वर्क बाय द ओवरस्लेप। हर कोई एक सा कार्य नहीं कर सकता, यानी ऐसा नहीं है कि सभी लोगों को सभी प्रकार के कार्य करना आता हो। ठीक है, डिफरेंट पीपल टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। अलग अलग लोग अलग अलग कार्य करते हैं। दिस कॉल्ड द डिवीजन ऑफ लेबर। और उनको हम क्या बोलते हैं? श्रम विभाजन हम उसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल भी आपको दिए हुए। आ स्वीपर क्लीन द टॉयलेट इन होम्स, यानी एक सफाई कर्मचारी जो होता है वो हमारे घर के क्या करता है? टॉयलेट को, बाथरूम को साफ करता है। ही हेल्प अस बाय प्रोवाइडिंग हिज सर्विस टू अस। और वो हमें अपनी सर्विस को प्रोवाइड यानी अपनी सेवा प्रोवाइड हमें कराता है। वी शुड नेवर लुक डाउन ऑन अदर वर्क बिकॉज वी डिपेंड ऑन थीम ऑफ देयर यूजफुल सर्विस। ठीक है, और वह कभी किसी और काम की तरफ नहीं देखता क्योंकि वह अपने काम में निपुण है। उसको अपना कार्य बहुत अच्छी तरीके से करना आता है, इसलिए वह अपनी सर्विस अच्छी तरीके से प्रोवाइड कराता है और अपने काम को अच्छी तरीके से करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिग्निटी ऑफ लेबर। वी मस्ट रिस्पेक्ट एवरी वर्क एंड पर्सन हु डज इट। हमें सभी प्रकार के लोगों को और सभी काम को सम्मान देना चाहिए, चाहे वह कैसा भी हो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड आ डिग्निटी ऑफ लेबर, और उसको हम श्रम विभाजन कहते हैं। इट्स वॉज वेरी वेल सेड बाय नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट ने एक बात बहुत अच्छी कही है कि नो मैटर सिग्निफिकेशन वर्क ऑन इज डूइंग द फैक्ट दैट इज वर्किंग मेक हिम और हर इम्पोर्टेंट। चाहे काम कैसा भी हो और कितना ही छोटा क्यों ना हो, हमें सभी काम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हमें सभी काम को महत्वपूर्ण मानना चाहिए। ठीक है, महात्मा गांधी वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन। जो महात्मा गांधी है, ठीक है, वो कौन है? बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन है। ही वॉज द अनडिस्प्यूट लीडर ऑफ इंडिया फ्रीडम
movement, but more than that he have was a person who practiced his has his action at very step and endorsed his belief in non-violence, destiny of labor, and respect for fellow humans. ठीक है, वे जो महात्मा गांधी हैं वो कौन है? वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के, ठीक है, निर्वोधक नेता में थे, लेकिन उससे भी बढ़कर वे एक ऐसे व्यक्ति थे, ठीक है, व्यक्ति थे जो कहते थे कि स्वयं का कार्य जो होता हमें स्वयं ही करना चाहिए, ठीक है, और हमें डिपेंड किसी पर नहीं रहना चाहिए। और वे कहते थे कि उनके हर कदम का किया हुआ कार्य ना हिंसा, श्रम की गरिमा और साथ ही मनुष्य के प्रति सम्मान में उनके विश्वास को पुष्ट किया जा सके। ठीक है, महात्मा गांधी जी द्वारा कही गई कुछ ऐसी बातें थी जिनका हमें क्या करना चाहिए? रिस्पेक्टफुल्ली उनको ध्यान देना चाहिए। कि आगे वो क्या कहते थे? गांधी जी रिगार्डेड ऑल वर्क इक्वली इम्पोर्टेंट, यानी गांधी जी द्वारा कहे गए सभी कार्य को, ठीक है, सभी कार्य को इक्वली महत्वपूर्णता दी गई है, यानी समान महत्वपूर्णता दी गई है। ही डिड नॉट फील शाय टू डू एनी वर्क, और वे किसी भी कार्य को करने में शर्म नहीं मानते थे। ही यूज टू स्पिन कॉटन फॉर हिज वन क्लॉथ, ठीक है, और वो यूज करते थे एक चरखे की, जिससे वो किसका? कॉटन का कपड़ा बनाते थे, यानी सूत का कपड़ा बनाते थे एक चरखी द्वारा। He also cleaned toilet because he wanted to change the attitude of people toward the so-called dirty work, ठीक है, और वो क्या करते थे? वो टॉयलेट भी साफ करते थे। किसके लिए वो टॉयलेट साफ करते थे? लोगों की मानसिकता को बदलने के लिए, कि जो इस काम को छोटा मानते थे और बोलते थे कि ये काम बहुत ही गंदा है और शर्मनाक है, ठीक है। ही रेमेड द अनटचेबल एज हरी जस्ट मीन्स ऑफ चिल्ड्रंस ऑफ गॉड, और उनका नाम बदलकर हमने क्या रखा? हरिजन्स, ठीक है, हरिजन हमने नाम रखा, और वो किसके लिए थे? बच्चों के लिए एक भगवान स्वरूप वह थे, ठीक है। इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। हमने यहाँ कुछ रिवीजन पॉइंट रखे हैं, जैसे लेट्स रिमाइंड कुछ रिवीजन पॉइंट है। द सर्विस दैट वी नीड एवरी डे आर कॉल्ड एक्सटेंशन सर्विस, डिफरेंट पीपल टू डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क, दिस इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर। वी मस्ट रिस्पेक्ट एवरी वर्क एंड द पर्सन हु डज इट, दिस इज कॉल्ड डिग्निटी ऑफ लेबर। अनटचेबिलिटी इज अ पनिशेबल एक्ट ऑफ हैज बीन बैन्ड, ठीक है। इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। क्लास को हम यहीं करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।